नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच। आप सबका स्वागत करता हूं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज एक नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो है होटल मैनेजमेंट का एक डिपार्टमेंट है जिसको हम कहते हैं हाउस कीपिंग। ठीक है दोस्तों, ये जो 4 मेजर डिपार्टमेंट है जैसे फ्रंट ऑफिस, हाउस कीपिंग, सर्विस और फूड प्रोडक्शन, तो इसमें एक है हाउस कीपिंग। तो आज हम इन डिटेल्स में जानेंगे हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट के बारे में, और हमारा जो मेन फोकस है दोस्तों आज वो है सैलरी के बारे में जानने का, क्योंकि मेरा बहुत सारे व्यूअर्स का एक क्वेरी था कि हाउस कीपिंग में अगर हम अपना करियर का शुरुआत करते हैं तो सैलरी कितना होता है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों, सबसे पहले हाउस कीपिंग होता क्या है, दूसरा जो बात करेंगे हम कि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में कौन काम कर सकता है, यानी कौन इसमें काम करने के लिए एलिजिबल है, तीसरा इसमें अपॉर्चुनिटी और ग्रोथ क्या है, अगर हम डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं तो इसमें अपॉर्चुनिटी क्या मिलेंगे और इसमें ग्रोथ क्या है, चौथा जो मेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों वो है इंटरव्यू कैसे होता है, इंटरव्यूज में क्या क्या क्वेश्चंस पूछा जाता है, पांचवा हम ये जानेंगे कि हाउसकीपिंग में जॉब करने के लिए हमें कौन सा नॉलेज गेन करना जरूरी है, और जो फाइनल है दोस्तों उसमें हम बात करेंगे कि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में सैलरी कितना मिलता है एक एक पोजीशंस में। तो इन डिटेल्स में आज बात करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। हाउसकीपिंग क्या है कि हाउसकीपिंग यानी हाउस को साफ सफाई करने का जिम्मेदारी। जी हाँ दोस्तों, होटल में होता क्या है, जब होटल में जब गेस्ट आते हैं जाते हैं, ठीक है, और होटल इतना बड़ा होता है तो उसका रख रखाव के लिए, उसका हाइजीन, क्लीननेस, मेंटेनेंस के लिए एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम हाउसकीपिंग कहते हैं। हालांकि इसको होटल में बैकबोन ऑफ द होटल कहा जाता है। लोगों को दिखता नहीं है लेकिन इनका काम बहुत ज्यादा होता है। ये हरदम होटल को साफ सफाई रखने में मदद करते हैं, गेस्ट का बेडरूम बनाते हैं, रूम को क्लीन करते हैं, रेस्टोरेंट को क्लीन करते हैं, लॉबी को क्लीन करते हैं, यानी कि होटल का जितना प्रेमाइसिस है दोस्तों, चाहे इनर हो या आउटसाइड हो होटल का, सारे प्रेमाइसिस को ये क्लीन और साफ सुथरा रखते हैं। अब बात करेंगे कौन यहाँ काम कर सकता है, तो दोस्तों जो भी होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट है, चाहे वो ग्रेजुएट हो या डिप्लोमा हो, ये यहाँ पर जाके काम कर सकते हैं। इसका एक और डिपार्टमेंट होता है दोस्तों जो है पब्लिक एरिया, जिसमें 10th क्लास पास बच्चे भी जाके काम कर सकते हैं। हालांकि जो ग्रेजुएट बच्चे होते हैं होटल मैनेजमेंट का, उन लोगों को पब्लिक एरिया नहीं दिया जाता, ठीक है, वो सिर्फ रूम में काम करते हैं, रूम अटेंडेंट। हाँ, लेकिन कुछ दिन के लिए ट्रेनिंग दे सकते हैं ताकि उनको सारे केमिकल के बारे में याद हो या फिर केमिकल के बारे में उनको जानकारी मिले। अब दोस्तों बात करेंगे इसमें अपॉर्चुनिटीज क्या होता है, ग्रोथ कैसे होता है। दोस्तों अगर बात करें इसमें ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी का, तो इसमें ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, ठीक है, बस आपके पास थोड़ा सा इंग्लिश में कमांड होना चाहिए और थोड़ा बहुत अगर आपके पास नॉलेज है केमिकल्स वगैरह का, ठीक है, और प्रोसेस का, प्रोसेस इन द सेंस रूम अराइवल प्रोसेस, डिपार्चर प्रोसेस, क्लीनिंग प्रोसेस, तो बहुत सारा प्रोसेस है दोस्तों हाउसकीपिंग में। अगर सब चीज का थोड़ा थोड़ा अगर आपको आइडिया है तो ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। और अगर आप पूरा एक्टिव हैं, जैसे डिपार्टमेंट का जो स्टाफ है उनको ट्रेनिंग देना, जो नए नए ट्रेनिंग्स आते हैं उनको ट्रेनिंग देना, ठीक है, ड्यूटी रोस्टर बनाना, और जितना भी प्रोसेस है अगर थोड़ा बहुत आपका नॉलेज रहेगा तो आपका बहुत जल्द प्रमोशन होता है। अगर मैं बात करूं अपॉर्चुनिटीज का, तो अपॉर्चुनिटीज आपको कहीं भी मिल सकता है दोस्तों, चाहे आप होटल में हो जाए, शिप में जैसे क्रूज लाइंस में, एयरलाइंस में, ठीक है, इसके अलावा हॉस्पिटल्स में, मॉल्स में, तो इस हर जगह आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है दोस्तों। इसके अलावा और एक बेहतर जगह है काम करने का जो है फैसिलिटीज डिपार्टमेंट इन आईटी कंपनीज, ठीक है। तो अगर आपके पास थोड़ा बहुत जैसे 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया है 5 स्टार होटल या 4 स्टार होटल में, तो आप अच्छा जगह स्विच कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है होटल इंडस्ट्री में काम करने का। तो अन्यथा होटल में दोस्तों इसका जो स्टेप्स है मैं थोड़ा देर बाद बताऊंगा आपको एक बोर्ड में कि इसका जो हायरार्की है बहुत कम है, आप बहुत जल्दी इसमें ग्रोथ कर सकते हैं। देखिए आज मैं आपको बोर्ड में बताने जा रहा हूं कि हाउसकीपिंग का हायरार्की क्या होता है। जैसे आप होटल मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिए, होटल मैनेजमेंट कंप्लीट करने के बाद जब जाते हैं इंडस्ट्री में तो आपको पहला पोजीशन कौन सा मिलता है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ से लेके पहले आप जाते हैं एज एन MD मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ठीक है, या फिर आप जाएंगे OT ऑपरेशन ट्रेनिंग, यानी HOT होटल ऑपरेशन ट्रेनिंग। ये होता है दोस्तों, डिपेंड करता है कंपनीज के लिए, ठीक है। कुछ कंपनी पहले तो 1 साल का ही होता था, लेकिन आजकल ये 2 इयर्स का कर दिया गया है, ठीक है, और ये भी 2 इयर्स का कर दिया गया है। जैसे आप 2 इयर्स का कंप्लीट कर लेते हैं, अगर आप HOT में जाते हैं तो डायरेक्ट सुपरवाइजर बन जाएंगे, ठीक है,
और अगर आप एमटी में जाते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाते हैं, तो आप बन जाते हैं असिस्टेंट मैनेजर डायरेक्टली। तो अगर आप होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट हैं तो कोशिश कीजिएगा कि ये दोनों जो इंटरव्यूज है इसको क्रैक करने का। इसलिए मैं हर बार बोलता हूं कि कभी भी आप जब कॉलेज का चयन करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आईएचएम के देखिएगा, आईएचएम कॉलेज में एडमिशन लीजिएगा, या फिर जो बेस्ट कॉलेज है उसमें एडमिशन लीजिएगा। और तीसरा जो बेस्ट ऑप्शन है वो है कि आपको मेट्रो सिटीज में पढ़ना चाहिए, क्योंकि जितने भी 5 स्टार होटल्स है दोस्तों वो जाते हैं मेट्रो सिटीज में रिक्रूटमेंट के लिए। फ्रेशर्स को स्पेशली जो कैंपस इंटरव्यूज होता है वो ज्यादातर वो बड़े बड़े सिटीज में जाते हैं। तो ये रहा दोस्तों मेन फोकस आपको देना है। अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज में हैं, तो मेन फोकस इसमें देना है। अगर आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है होटल्स में, ठीक है, कोई भी होटल में ज्वाइन किया होगा, चाहे कहीं भी आप ज्वाइन करते हैं, उसके बाद भी आप एमटी प्रोग्राम का इंटरव्यू दे सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जब आप होटल में या जो मैनेजमेंट कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तभी जाके आपको कैंपस में ये इंटरव्यूज दे सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप होटल में जाने के बाद भी, ठीक है, एचआर से कांटेक्ट करके बाद में भी इस प्रोग्राम में आप ऐड हो सकते हैं, क्योंकि वो बाहर से लेते हैं, अंदर से भी जो है इंटरनल स्टाफ को भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए प्रोत्साहित करते हैं बहुत सारी कंपनी, उसमें भी आप अपीयर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपना डिपार्टमेंट हेड और एचआर के साथ में जाके बात करना होगा, ठीक है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा, तभी जाकर ग्रोथ निश्चित है। अब दोस्तों बताते हैं हायरार्की कैसा होता है। देखिए पहले तो आपका होगा इसमें हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, ठीक है। जनरली ये एक मेजर डिपार्टमेंट, जैसे मैंने आपको बता दिया है, एक मेजर डिपार्टमेंट है जो हेल्प करती है क्लीननेस और हाइजीन के लिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला दोस्तों जीएम, जनरल मैनेजर ऑफ द होटल, इसके नीचे आएंगे आरडीएम, ठीक है। बहुत सारे होटल में होटल मैनेजर भी होता है, लेकिन मैं आपको सिंपल बता दे रहा हूं। तो जनरल मैनेजर एक हुआ, आरडीएम यानी रूम डिवीजन मैनेजर, रूम डिवीजन मैनेजर, ठीक है। इसके नीचे आएंगे आपका एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर, इसके नीचे आएंगे दोस्तों असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर। अब इसके नीचे आएगा आपका दोस्तों, इसके नीचे आएगा एग्जीक्यूटिव्स। कहीं कहीं पर इन्हें सुपरवाइजर भी कहा जाता है, लेकिन आजकल के होटल में इनको टीम लीडर भी कहा जाता है, यानी टीएल, ठीक है। जैसे होटल का जो ट्रेंड चेंज हो रहा है, नाम भी चेंज होते जा रहा है। इसके नीचे आते हैं दोस्तों रूम अटेंडेंट। देखिए, तो आप जब आप जाते हैं होटल में काम करने के लिए, तो पहला पोजीशन आपका रूम अटेंडेंट होता है। तो यहां पोजीशन में पहुंचने देखिए कितना कम फासला है, ठीक है। तो मैंने कहा कि आपके पास अगर अच्छा खासा इंग्लिश है और नॉलेज है तो आप बहुत जल्दी इसमें ग्रो कर सकते हैं। लेकिन इसमें काम क्या करना होता है अगर ये जानेंगे, लोग सोचते हैं, वो इसी वजह से लोग बहुत ज्यादा कतराते हैं हाउसकीपिंग में जाने के लिए, क्योंकि आपको बाथरूम क्लीन करना पड़ता है, आपको मॉप मारना पड़ता है, बेड बनाना पड़ता है, कमर पकड़ लेता है, ठीक है। जब बेड बनाते हैं आप डेली 15 रूम, 16 रूम, 20 रूम, 22 रूम जब आप काम करते हैं, डेली बेड को बनाना है, डेली रूम को क्लीन करना है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज पूरा बाथरूम को साफ करना है। तो यही वजह है लोग सोचते हैं कि मैं हाउसकीपिंग में क्यों ज्वाइन करूं भैया, आफ्टर होटल मैनेजमेंट 5 लाख रुपया इसलिए खर्चा किया था क्या कि मैं जाके बाथरूम साफ करूं। तो ये सोच रहता है स्टूडेंट्स का, और ज्यादातर जो है स्किप कर जाते हैं। बहुत लोग तो होटल मैनेजमेंट करने के बाद जब इंडस्ट्री में जाते हैं काम करने के लिए, और होटल का जॉब छोड़ के भाग भी जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। दोस्तों कोई भी चीज़ इतना आसान नहीं है कि आपको रातों रात हर चीज़ मिल जाए, ऐसा नहीं है, बहुत मेहनत है। अगर आप मेहनत करेंगे तो उसमें करियर बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों आपका जैसे हाउसकीपिंग मैंने बताया, इसके अंडर में आता है आपका लॉन्ड्री, ठीक है, हॉर्टिकल्चर, और एक आता है दोस्तों पब्लिक एरिया, ठीक है। तो ये तीनों डिपार्टमेंट इस डिपार्टमेंट का और एड ऑन है।
ठीक है। तो लॉन्ड्री में रहता है लॉन्ड्री मैनेजर, ठीक है, असिस्टेंट लॉन्ड्री मैनेजर, और जितना भी डिफरेंट लोग हैं जो जैसे कि आयरन करने वाला हुआ, ठीक है, स्टिच करने वाला हुआ, आपका यूनिफॉर्म एक्सचेंज करने वाले हुआ, तो वो सारे अलग अलग एक सेक्शन होता है जहां पर लोग काम करते हैं। और उसमें काम करने के लिए दोस्तों आपको जरूरत नहीं कि आप होटल मैनेजमेंट किए हों। कोई भी 10th 12th क्लास स्टूडेंट जो है या कोई सिंपल ग्रेजुएट है काम करना चाहें तो जाके वहां पर काम कर सकते हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में जैसे कि पेड़ लगाना है, पेड़ को पौधा में पानी देना है, तो वो सारे काम भी इनके अंडर में आता है। जो तीसरा है पब्लिक एरिया को दोस्तों ज्यादातर कंपनीज को वो लोग लीज में या फिर कॉन्ट्रैक्ट में दे देते हैं। जो बाहर के जो बच्चे आते हैं, जो कोई कंपनीज है, जैसे कोई फैसिलिटीज कंपनी है, वो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में ले लेते हैं और वो काम करके देते हैं होटल्स को। बहुत सारे होटल खुद का स्टाफ रखते हैं जिसमें एक आध सुपरवाइजर रख लेते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्ट बेस में स्टाफ मिल जाते हैं उनको वो रख लेते हैं, और इसी तरह होटल रन होता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल चुका है हाउसकीपिंग के बारे में। हालांकि मैंने और इन डेप्थ में नहीं बताया है, वो इसलिए कि जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे दोस्तों तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे मन में बहुत सारे ख्यालात आएंगे, और तब आप मुझे पूछेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा आप सबसे बात करने के लिए और आप लोगों के लिए और वीडियो बनाने के लिए। अब बात करें दोस्तों इसमें इंटरव्यू कैसे होता है। तो दोस्तों अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में आपको हर केमिकल के बारे में पूछा जाता है। पहले तो आपको अबाउट योरसेल्फ पूछेंगे, उसके बाद आपके फैमिली के बारे में पूछेंगे, एजुकेशन के बारे में पूछेंगे, आपका एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे, उसके बाद तमाम छोटा छोटा चीजें दोस्तों, जैसे कि केमिकल का नाम क्या है, D&D प्रोसेस क्या है, लॉस्ट एंड फाउंड प्रोसेस क्या है, तो इस तरह का तमाम छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पूछेंगे। लेकिन यही इंटरव्यूज अगर आप गल्फ में या फिर मालदीव्स के लिए या फिर सिंगापुर के लिए देते हैं दोस्तों, तो वहां आपका सिर्फ पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछा जाता है। इसके अलावा आपको केस स्टडी पूछा जाता है दोस्तों। ये आपको केमिकल वगैरह जो है, यानी कम ही होटल का जो HR मैनेजर हो या फिर डिपार्टमेंट हेड पूछते हैं, वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, वो है आपका एक्सपीरियंस के ऊपर आप बात करेंगे, ठीक है। आपने क्या खोया और क्या पाया आपका करियर में। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको कुछ ऐसा चीजें पूछेंगे, जैसे आप जो ट्रेनिंग गए थे तो ट्रेनिंग में आप क्या क्या किए, कैसे किए, कितना दिन काम किए, आप कितना गेस्ट के साथ इंटरेक्शन किए आप, तो ये तमाम क्वेश्चन आपको पूछते हैं, जहां पर आपका IQ लेवल का टेस्ट करते हैं, यानी कि आपका मेंटालिटी क्या है इस इंडस्ट्री को लेके। अगर आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है दोस्तों, वो आपको केस स्टडी पूछते हैं। जैसे कोई गेस्ट आया, पानी उसके पास नहीं है, उसको किनले वाटर नहीं चाहिए, कुछ और वाटर चाहिए, तो आप क्या स्टेप लोगे, किससे आप कांटेक्ट करोगे, तो इस तरह का तमाम डिफरेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। पांचवा है दोस्तों आपको नॉलेज क्या होना चाहिए। दोस्तों नॉलेज मैंने पहले आपको बता दिया था कि इंग्लिश में आपका थोड़ा बहुत अच्छा पकड़ है तो अच्छी बात है। अगर केमिकल्स के बारे में आप जानते हैं, डिफरेंट केमिकल्स के बारे में, वुड को किस में साफ करना चाहिए, बाथरूम क्लीनिंग क्या होता है, जब फ्लोर क्लीनिंग किस में करना चाहिए, अगर ये सब का अगर आपको आइडिया या नॉलेज है दोस्तों तो अच्छा हो जाता है। अब बात करें सैलरी का, क्योंकि मेरा जो मेन मकसद था दोस्तों बताने का वो है सैलरी, क्योंकि ज्यादातर जो बच्चे हैं वो मुझे पूछ रहे थे कि सर हाउसकीपिंग में क्या सैलरी मिलता है। तो दोस्तों अगर आपने रिसेंटली होटल मैनेजमेंट पास आउट किया होगा, अगर आप जाते हैं MT प्रोग्राम में, मैनेजमेंट ट्रेनिंग इन हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में, तो कम से कम 25 से 30 हजार रुपए आपका बेसिक सैलरी बन जाता है अच्छी कंपनी में। अगर आप जाते हैं OT यानी ऑपरेशनल ट्रेनिंग में, तो आपका सैलरी करीबन बन जाता है दोस्तों 15,000 से लेकर 25,000 रुपए तक, ठीक है। अगर इसमें भी नहीं हुआ तो आप सिंपल अगर एसोसिएट में जाते हैं दोस्तों तो 12 से 15,000 रुपया बेसिक मिलता है अच्छा कंपनी में। अगर आप दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई की बात करें, तो यहां आपका सैलरी थोड़ा ज्यादा रहता है कंपेयर टू स्मॉल सिटीज। इसके अलावा मिलता है दोस्तों आपको जो पर्सनल टिप्स है वो मिल जाते हैं, ठीक है। और इंडिया में अगर बात करूं तो इंडिया में खाना तो फ्री होता है, हर दिन नहीं मिलता। जिस दिन आप ड्यूटी में रहेंगे तो ड्यूटी के टाइम में आपको फ्री खाना मिल जाता है, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो, स्नैक्स हो, तो जब तक आप होटल में हैं आपको खाना मिल जाता है। जिस दिन आपका ऑफ रहेगा दोस्तों तो उस दिन आप अपने से ही खाते हैं, क्योंकि आपको हर दिन वहां खाना पसंद भी नहीं आएगा। अगर यही बात करूं मैं गल्फ कंट्री का, तो गल्फ में दोस्तों मिलता है मिनिमम 12 से 1400 दिरहम। अगर मैं दुबई की बात करूं, पूरे कंट्री का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ एक ही कंट्री बता दे रहा हूं, क्योंकि मैं हर कंट्री का अलग अलग वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो अगर मैं सिंपली बात करूं दुबई का, तो 12 से 1400 दिरहम आपको सैलरी मिल जाता है। उसके अलावा 300 से 400 सर्विस चार्ज मिल जाता है, वो भी कंपनी देख देख के, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ का बिजनेस कैसा है, ठीक है। लेकिन फ्री फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल इंश्योरेंस कंपलसरी मिलता है। रूम भी बहुत अच्छा होता है। रूम में बेसिकली जो फर्निश्ड रूम होता है दोस्तों, उसमें 2 या
3 लोग ही रहते हैं। इसकी मैं डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा आप सबके लिए, ठीक है। तो ये रहा बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर पहला चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जो बेल आइकन है दोस्तों उसको भी दबा दीजिए ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको हरदम मिलता रहे, क्योंकि मैं लाते रहता हूं एक से एक वीडियो होटल मैनेजमेंट का, करियर का रिलेटेड। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।